हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ वाटर। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ वाटर। देखो, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने प्योर वाटर ले रखा है। अब देखो, हमारे पास वाटर के लिए मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्यूशन भी किसका होगा? वाटर का ही होगा। तो हमारे पास इसमें कौन है? प्योर वाटर है। हाँ, ठीक है। अब देखो, जब प्योर वाटर हमारे पास रहेगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो सोल्यूट होगा वो भी कौन होगा? वाटर ही होगा। और जो सॉल्वेंट होगा वो भी हमारे पास कौन होगा? वाटर ही होगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास प्योर कंपोनेंट होता है तो सोल्यूट भी वही होता है और सॉल्वेंट भी वही होता है। अब देखो, हमें अब सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है तो इसका अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट मान लेते हैं, अभी हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब मैंने 1 लीटर ही क्यों अज्यूम किया? तो जनरली हम लोग जो मोलरिटी डिफाइन करते हैं वो 1 लीटर में डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 लीटर अज्यूम किया है। अब आपको पता है 1 लीटर को अगर मैं एमएल में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1000 ml ऑफ वाटर। देखो, 1000 ml ऑफ H2O। एक बात और ध्यान रखना, हम यहाँ से ये बात पता है हमें कि जो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी कितना होता है? वो होता है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या होता है? इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि वाटर के लिए अगर हमारे पास 1 ml ऑफ सोल्यूशन है तो उसका वेट हमेशा कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। और 2 ml ऑफ सोल्यूशन है तो उसका वेट कितना आएगा? 2 ग्राम आएगा। तो बताओ, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन है तो सिमिलरली अब इसका वेट कितना हो जाएगा हमारे पास? तो इसका वेट हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके। तो हमारे पास जो वाटर था एमएल में सोल्यूशन था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, हमें कैलकुलेट करना है मोलरिटी। तो बताओ, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होता है किस यूनिट में होता है? लीटर में होता है। ओके। अब हमें मोल्स तो गिवन नहीं, हमें वेट गिवन है। तो बताओ, मोल्स को हम खेल सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट कौन है यहाँ पर? H2O। तो वेट ऑफ H2O डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास। अब तो मोलर मास किसका होगा? तो मोलर मास भी वाटर का ही होगा, सोल्यूट जो है उसी का होगा। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा? सोल्यूशन का होगा। और कौन सी यूनिट में चलेगा? हमारे पास लीटर में चलेगा। तो चलो, वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो बताओ हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मोलरिटी आएगा, वेट कितना आ रहा है वाटर का? वेट आ रहा है 1000 ग्राम। अभी अभी हमने देखा था। तो हमारे पास आ रहा है 1000 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है वाटर का? तो मोलर मास होता है 18 ग्राम पर ml, सॉरी पर मोल। ये भी हमें पता है। दूसरी बात, हमारे पास अब इसका वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम अभी भी हमने बोला था कि हमारे पास सोल्यूशन का जो वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लीटर। अब देखो, इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा मोलरिटी इक्वल्स टू 1000/18। ओके। और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट क्या बचेगा हमारे पास? मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम बोलते हैं। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आता है 55.5, जो कि हमें याद ही रखनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें काम में लेनी होती है कि वाटर मोलरिटी ऑफ वाटर कितना होता है। तो वो कितना होता है? 55.5 मोलर। अच्छा, एक बात हम यहाँ से सीख सकते हैं कि जो हमारे पास वाटर होता है, क्या बोल सकते हैं कि फॉर वाटर, सिंपल सी बात है ये भी। तो वाटर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाटर का जो मोलरिटी होता है, ओके, वही हमारे पास क्या होता है? एज इट इज, या फिर मैं बोल सकता हूँ जस्ट इक्वल होता है किसके? मोलरिटी के। ओके। तो ये छोटी सी बात है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि वाटर के लिए जो मोलरिटी होता है वो जस्ट इक्वल होता है किसके? मोलरिटी को। और ये किसका, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? 55.5 के इक्वल होता है। ओके।